हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। पहले भी सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मजीद पेशरफ्त के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। पाक भारत जंगबंदी और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार इलाकाई सूरत हाल पर अमरीकी थिंक टैंक से भी इजहार ख्याल करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। खत्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर रोशनी डालेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे सयाहों की इस्लामाबाद मुंतकली। C-130 के जरिए 135 सयाहों को वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा दिया गया। शाहराहों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूर। मकामी इंतजामिया का कहना है शारा काराकरम और जुगलोड स्कर्दू रोड को खोल दिया गया। बाबूसर शारा लैंडस्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग कहते हैं अब तक 9 अफराद जान बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां आबी रेलों की नजर हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान जिला दयामिर में हुआ। इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद के खिलाफ सेनेट में मुजम्मती करारदाद मंजूर। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मुजम्मत। करारदाद सेनेटर पलवशा खान की जानिब से पेश की गई। फ्रांस ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में मुनसिफाना और देरपाम के लिए फैसला किया है कि फ्रांस फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजारत खारजा ने भी मैक्रोन के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा उम्मीद है दीगर ममालिक भी इस सिमत में कदम उठाएंगे। सऊदी अरब और फ्रांस 28 ता 29 जुलाई 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान किया। अमरीका और इसराइल ने फ्रांसीसी सदर का ऐलान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, प्रोपेगेंडे को तक़वियत देगी, इससे अमन को धचका लगेगा। मैक्रोन का यह फैसला 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के फैसले की शदीद मजम्मत की। कहा यह फैसला नाकाबिल कबूल है। बरतानवी वज़ीर आज़म आज फ्रांसीसी सदर से टेलीफोन पर बात करेंगे। जर्मन रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल करेंगे। सर कीयर स्टार्मर का कहना है रियासत का दर्जा फ़लस्तीनी अवाम का नाकाबिल तनसीख हक है। जंगबंदी हमें फ़लस्तीनी रियासत की तस्लीम और 2 रियासती हल की राह पर गामजन करेगी। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की एहसास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिराई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। लाहौर की अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के मुकदमे में बानी PTI को तलबी के समन बजरिया जेल रोबकार जारी। कैंट कचहरी लाहौर में केस की मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में भी 19 सितंबर तक तोसी कर दी।
कराची में थोड़ी सी बारिश होती है, बिजली 3-3 घंटे बंद हो जाती है। 12-12 और 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नेपरा क्या कर रहा है? सिंध हाईकोर्ट गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम पर बरहम। जमात इस्लामी के दरख्वास्त पर नेपरा को के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल सर्वे की हिदायत कर दी। कहा लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है? 1 अगस्त तक नेपरा को जमा करवाई गई शिकायत का फैसला किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला का बन्नू में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। कहा पुलिस जवानों ने थाना बसिया खैल पर हमले का जवाबमर्दी से जवाब दिया। केवी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला करने वाले जवानों को सलाम। और घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत का कत्ल, पुरसा ने साबिक शौहर पर इल्जाम आयद कर दिया। पुलिस ने साबिक शौहर अली को गिरफ्तार कर लिया। कहा मकतूला ने 3 साल कबल अली से तलाक ली थी। तहकीकात जारी है। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। सुपर हाईवे काठोर पुल पर गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शनाख्त आसिफ अली के नाम से हुई। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 में 74 रन के भारी मार्जिन से कामयाब, मगर सीरीज 2-1 से टाइगर्स के नाम रही। मेजबान टीम 179 रन के ताकुब में 104 पर ढेर हुई। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सलमान मिर्जा ने 3, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। ढाका में शाहीनों ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 178 रन बनाए। हसन नवाज ने 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर मैच के हीरो करार। बाबर आजम और नसीम शाह बरसात में खुद को मस्ती से रोक न सके। दोनों खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में साथियों के साथ खूब स्लाइड मारी। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्ताही मैच में बेल्जियम को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। कौमी टीम अगले मैच में मेजबान उज्बेकिस्तान से मुकाबला करेगी। और लेजेंड अमेरिकी रेसलर हल्क होगन 71 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। हल्क होगन को दिल का दौरा पड़ा। 1980 की दिहाई में हल्क होगन WWE के बड़े सुपरस्टार बने। होगन ने 5 बार WWF का टाइटल अपने नाम किया। होगन को रेसलिंग की तारीख के बड़े स्टार्स में शुमार किया जाता है। हल्क होगन के इंतकाल पर सदर ट्रंप का दुख और अफसोस का इजहार। कहा आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया।